हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का पॉलिटी के घटना चक्र की सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम पॉलिटी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के घटना चक्र की आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। आई थिंक 3 से 4 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है। 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। तो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। ऐसे में जल्दी से रिवीजन करना आपके लिए एक चैलेंज होता है। इसीलिए घटना चक्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घटना चक्र के माध्यम से आप काफ़ी सटीक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन। जितना भी आपका इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका आज की क्लास में कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा गया है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ आपको संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपकी काफी सारी समितियां दी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, आप ये मानकर चलिए। देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा मूल अधिकार के लिए एक उप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय इसके देखिए, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन के संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके केएम मुंशी थे। ये सभी समितियां आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। देखिए, कितना कुछ हमने यहाँ पर सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दो सूची दी गई है, संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष। देखिए, आपको इनका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूल अधिकार की जो समिति थी उसके आपके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। इन्हें आप इस प्रकार से ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन बी है, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। सातवां क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, केएम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें सेबी
एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 यहाँ पर सही दिए गए हैं, एन गोपाला स्वामी, और तीसरे हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए इसीलिए हमने डिटेल में जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, और ये क्वेश्चन आपसे देखिए पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी थे और कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये हमने अभी ऊपर देखा था। 9वां क्वेश्चन है आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू इनके सदस्य नहीं थे। 10वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? सही आंसर ऑप्शन डी है, 29 अगस्त 1947 को। देखिए संविधान की प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 11वां क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके संविधान सभा की समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे संविधान सभा की समितियों से, तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक संविधान का स्रोत। तो संविधान में हमारे जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें कौन कौन सी कंट्री से लिया गया है, इनको इसके स्रोत क्या है बेसिकली ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आपको पता है उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया गया था, ये किस से प्रभावित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रभावित है, उसका विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आप सभी को पता है संविधान। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आपको पता होना चाहिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये अमेरिका से ली गई है। देखिए भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह आपका भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। सातवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कनाडा। आठवां क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नौवां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करके आपसे पूछा जा रहा है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड। 15वां क्वेश्चन है, राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र से। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के लक्षण एक तरफ दिए गए हैं और किस देश से ये लिए गए हैं, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी कौन सी कंट्री से प्रभावित है? ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम इसे डायरेक्टली देखते हैं ताकि इन्हें याद कर पाएं। तो आपको बता दें, मूल अधिकार जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी का संविधान से प्रभावित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा, आपको पता है, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। तो ये सब आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ उनके स्रोत है। तो बार बार ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। एक बार फिर से देख सकते हैं। मौलिक अधिकार, अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूची हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा चेंज है यहाँ पर। देखिए, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत आपको बताना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारात, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और उभयनिष्ठ सूची, ये कौन कौन सी कंट्री से ली गई है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। विधि का शासन ये आपका इंग्लैंड से प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से ली गई है।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ऐसा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फिर से आप दिया गया है ये सब चीजें। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, अभी तक आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। देखिए आपको यहां से इन्हें याद कर लेना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, ऐसा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। पूर्व में सोवियत संघ के संविधान से यह लिया गया है। तो आपको बता दें कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। 22 क्वेश्चन है, कथन है आपका भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिका के संविधान से। 25 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूएसए के संविधान से। 26 क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं और अभी तो ये काफी बढ़ भी गए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो टॉपिक था यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है। डेली आपकी क्लासेस आएंगी, घटना चक्र को आपको काफी अच्छे से कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।